अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कितना अफसोस होता है जानकर जब आपको पता चले कि एक ऐसा आदमी जो कि हुकूमत का, सरकार का मुलाजिम है, पाकिस्तान का मुलाजिम है, पाकिस्तानियों ने उसको पाकिस्तानी अपने टैक्स का पैसा देते हैं उसकी तनख्वाह के लिए और भारी भरकम तनख्वाह के लिए, वो भारत के लिए जासूसी कर रहा हो, वो रॉ का एजेंट। दुख होता है ना। ऐसे ही एक रॉ के एजेंट को पकड़ा है, ये बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक रॉ के एजेंट को पकड़ा है जो कि बहुत बड़ा काम कर रहा था, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितना भी राब्ता होता है, वो सारे का सारा भारत को प्रोवाइड कर रहा था, भारत के अलावा किसी और मुल्क को भी प्रोवाइड कर रहा था। इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज करके अंदर किया गया है। इस आदमी को पकड़ा कैसे गया? ये बंदा कौन है जो एक इंतहाई अहम ओहदे पे फाइज था हुकूमत के और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता था, भारत के लिए जासूसी करता था? आइए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, इस आदमी का नाम है कल्बे अब्बास और ये पाकिस्तान की वजारत खारजा का जो चाइना डेस्क है। देखिए, हर वजारत खारजा जिस तरह होती है ना, उसमें डेस्क बने होते हैं। जनाब फ़लाँ जो डेस्क है, ये जो फ़लाँ जो डिपार्टमेंट है, ये फ़लाँ मुल्क को डील करेगा, फ़लाँ मुल्क के साथ राब्तों को डील करेगा। समझ आ रही है आपको? इसी तरह से एक चाइना डेस्क भी है। उस डेस्क का या उस डिपार्टमेंट का ये आदमी डेप्यूटी डायरेक्टर था, यानी एक बड़ा ओहदा था। नंबर 2 पे ये बंदा होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर होता है, तो नंबर 2 पे यह बंदा था और ये बंदा कितना बड़ा काम कर रहा था मैं आपको ये बताता हूँ। नाज़रीन, हुआ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी विंग है CTW, उसमें जो FIR दर्ज है उसके मुताबिक वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की का ये 18वें ग्रेड का एहलकार था सैयद कल्बे अब्बास, और 3 सालों से ये वजारत खारजा में डेपुटेशन पर तैनात था। चाइना डिवीज़न का डेप्यूटी डायरेक्टर की हैसियत से ये काम कर रहा था। होता ये था कि चीन और पाकिस्तान के माबैन जो राब्ते होते हैं, खुफिया राब्ते होते हैं, वो तमाम इससे गुजर के जाया करते थे। ये क्या करता था? ये रॉ के पेरोल पे था, ये रॉ का खा रहा था, और फिर इस बंदे ने वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉ को प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अच्छा, इस आदमी को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया, इसकी ज़मानत की दरख्वास्त भी की गई जो कि मुस्तरद कर दी गई है। इसकी जो तरक्की है ना, वो बड़े अजीब तरीके से हुई। मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा पकड़ा कैसे गया। इसकी जो तरक्की बड़ी अजीब तरीके से होती है। ये सन 2000 में ज्वाइन करता है और बिल्कुल एक क्लर्क की हैसियत से ये वजारत ग़िज़ा, ज़राअत और मवेशी में रिसर्च ऑफिसर जो है वो भर्ती होता है। बिल्कुल एक क्लरिकल जॉब होती है एज अ रिसर्च ऑफिसर। ये वहाँ से अपना आगाज़ करता है। अच्छा, होता ये है कि इसको बड़े गैर मामूली अंदाज में इसको तरक्की दी जा रही होती है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि इसको तरक्की क्यों दी जा रही है। बग़ैर किसी तजुर्बे के इसको मुआशी अमूर डिवीज़न में अक़वाम मुत्तहिदा और फिर गैर मुल्की तरबियत के मामले के जो मामलात हैं वो सौंप दिए जाते हैं। यानी इस बंदे का कोई तजुर्बा नहीं है। ये एक रिसर्च करने वाला क्लर्क है जो वजारत ग़िज़ा और ज़राअत में रिसर्च करता है। इसको जो माशी अमूर डिवीज़न है, यानी जो इकनॉमिक डिवीज़न है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, उसमें भेज दिया जाता है। बड़ी हैरानी हुई, किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने हैरानी का इज़हार नहीं किया कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये हो क्या रहा है, ये आदमी कौन है, इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन, सितंबर 2018 में एक बार फिर इसको बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे इसे डेपुटेशन पर वजारत खारजा में तैनात कर दिया जाता है। कब? सितंबर 2018 में। अच्छा, इसके पास सिफारतकारी का कोई तजुर्बा नहीं था, बिल्कुल नालायक था इस मामले में। लेकिन इसको इंतहाई अहम डिपार्टमेंट, कौन सा? चाइना का। देखिए, पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है उसमें चाइना का जो डिपार्टमेंट है बड़ा अहम है। चाइना आपका सबसे बड़ा, सबसे मजबूत दोस्त है। चाइना ने अरबों डॉलर की पाकिस्तान में सिफारतकारी की हुई है। उसमें आप एक ना तजुर्बाकार इंसान को कैसे इतने बड़े अहम ओहदे पे आप बिठा सकते हो? यह हैरानी से बाहर था। अच्छा, इसको चाइना डेस्क पे बिठाया जाता है, डेप्यूटी डायरेक्टर मुकर्रर किया जाता है। उस दौरान जो है आपको पता है, जब बाद में कोरोना आता है तो कोरोना में भी, ये मैं आपके सामने ट्वीट रख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन का ये ट्वीट है। उसमें वो लिखते हैं कि फॉरेन ऑफिस पाक हैज़ एस्टैब्लिश्ड हॉटलाइन टू फैसिलिटेट पेरेंट्स, गार्डियंस ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस इन वुहान। यानी वुहान में, चाइना में, ये पाकिस्तानी बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं, उनके वालिदैन भी फंसे हुए हैं या वालिदैन परेशान है पाकिस्तान में, यहाँ पे उनके लिए हमने एक हॉटलाइन
قائم کی ہے تاکہ وہ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے چائنا میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر کس کا دیا؟ آپ کے سامنے بھی ٹویٹ آ چکا ہے، اسی آدمی کا، سید کلب عباس کا، ڈیپٹی ڈائریکٹر چائنا 2، یعنی چائنا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ڈائریکٹری ڈائریکٹر ہے۔ اس کا ای میل بھی دیا، اس کا فون نمبر بھی دیا، اس کا واٹس ایپ بھی دیا گیا یہاں پہ۔ اس بندے نے کیا کیا کہ یہ تمام چیزیں جو اس کو مل رہی تھیں کورونا کے اوپر، تو یہ ویسے برائے نام فرضی طور پہ بیٹھا ہوا تھا نا، یہ کر یہ رہا تھا کہ اس نے بھارت کو انفارمیشن دینا شروع کر دی تھی۔ اب پکڑا کہاں سے گیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے، یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ روسی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والا ایک منظم نیٹ ورک ہے، بڑا منظم نیٹ ورک ہے، وہ روسی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ بھارت کے ساتھ ساتھ بڑا ہی ٹاپ سیکرٹ قسم کا جو مواد تھا بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، یہ روس کو دے رہا تھا۔ اچھا، ایسی دستاویزات اس کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں ناظرین جو آفیشل ذمہ داری سے متعلق تھی نہیں، یعنی اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق یہ کاغذات نہیں تھے جو اس سے برآمد ہوئے۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی اور جگہ بھی گھسا ہوا تھا، یہ کسی اور جگہ سے انفارمیشن لے رہا تھا جو کہ اس نے بھارت کو دی، اور اب روسی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو دیتے ہوئے یہ بندہ پکڑا گیا۔ اچھا، اس بندے نے یہ معلومات کیسے حاصل کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب ہوا یہ ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کی مدد اور کون کون کر رہا تھا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے نا، ایک اکیلا بندہ وہ اتنے ڈپارٹمنٹس میں گھس کے وہاں سے انفارمیشن نہیں نکال سکتا۔ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے، حیران کن مرحلہ ہے۔ اب کیا یہ جا رہا ہے کہ اس بندے کی ایک تو پیچھے سے جو پروموشن ہو رہی تھی، سینئرز کیا اندھے تھے؟ کیا سینئرز کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پروموشن کے پیچھے کون تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس آدمی کے وہ کون سے ذرائع تھے جس سے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے انفارمیشن لیتا تھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس آدمی نے اب تک کتنی اہم انفارمیشن بھارت کو پاس آن کر دی ہے، کتنی اہم انفارمیشن ہے جو اس سے پہلے بھی روس کو دیتا رہا ہوگا چائنا کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھارت صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے، بھارت چائنا کا بھی دشمن ہے۔ چائنا سے جنگیں چل رہی ہیں اس کی، ابھی بھی جو ہے وہ معاملات کھٹائی میں ہی پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس موقع پہ ایک ایسا آدمی اگر ان کو مل جائے جو ان کے دونوں دشمنوں کی ان کو انفارمیشن دے رہا ہو، تو بھارت کے لیے کتنا ویلیوبل ہوگا۔ اس کو آپ اس کیس کو یہ جو کیس ہے، اس کو کلبھوشن یادو سے کم کیس نہ سمجھیں آپ، یہ بھی اسی لیول کا کیس ہے۔ کلبھوشن دہشت گردی بھی کرواتا تھا مگر وہ بھی ایک جاسوس تھا۔ یہ آدمی جو ہے بھلے ہی پاکستانی ہے مگر یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کو کلبھوشن کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ میری بات اور ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین، لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجیے گا، اور آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اللہ نے کے بعد